मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज मैंने लेट ही ब्लॉग शुरू किया है क्योंकि आज मेरे को सुबह से काम बहुत थे, इसीलिए। और अब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तब जाके मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि आज हो गई है चांदे की तबीयत खराब। चांदे की रात को तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उसको ना दस्त और उल्टी हो गई। उसने क्या करा, पूरे घर में उल्टी उल्टी और दस्त दस्त करती है, तो जिसकी वजह से इसके पापा इसको दवाई दिला के लेके आए। मेरे इसकी तबीयत खराब है, इसको दवाई दिला के लेके आए। और इसने क्या करा, पूरे घाटों में सब पे कपड़ों में पोटी पोटी कर दी इसने। तो मैंने और ईशु ने मिलके पूरे घर की धुलाई करी, सारी खाट धोई हमने, और पूरे घर की धुलाई करी, कपड़े धोए इसके सारे उल्टी के और दस्त के। इसने सब चीजें खराब कर दी, रात में इसकी तबीयत खराब हो गई तो। और सारे दस्त के कपड़े धोए, फिर पूरा घर बाहर से लेके अंदर तक धोया, लैट्रिन बाथरूम सब साफ करी। सब कुछ कर करा के नहा धो के मैं और ईशु अब फ्री हुए हैं। और मैंने ये चांदे के लिए खिचड़ी बना दी है, खिचड़ी बना के चांदे को खिला भी दिए, दवाई भी खिला दिए। और ये आलू की सब्जी बनाई है, आलू काट के, और अभी तो बनी रही है। और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। ये आटा भी मैंने गूंद दिया है क्योंकि आज सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं बनाया मैंने। चांदे को दवाई दी है कि खिचड़ी खिला के, और उसके पापा चले गए ड्यूटी। और आज हमारे काफ़ी दिन बाद मिस्त्री आए हैं, मिस्त्री काम पे लगे हुए हैं। 2 बेलदार और मिस्त्री आए हुए हैं। तो माँ और विक्रम वो छत पर, घर बन रहा है ना छत पे, मतलब कमरे वमरा बनना स्टार्ट हो गया है, मैंने दिखाया था आपको। तो वहां पर वो काम करवा रहे हैं। अभी आए थे, वो भी खिचड़ी खा के चले गए। अब माँ को बुलाती हूँ, माँ भी खाना खा लेंगी और हम खाना खाएंगे अब। और इन बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ। ये देखो, ये वैष्णवी वॉकर पे चलना सीख गई है अब। ये बच्चे इसको पैदल नहीं छोड़ते ना, इसलिए इसको चलना नहीं आ रहा था, अब ये चलना सीख गई है। और ये चांदा है, वो देवू, और ये ईशु। और इनकी छुट्टियां पड़ गई हैं। छुट्टियां तो नहीं पड़ी हैं इनकी, मतलब कि पेपर खत्म हो गए हैं, तो कह दिया है इनके टीचरों ने कि 31 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब तक तुम्हारी मर्जी है स्कूल आओ या मत आओ। किताबें इन्हें मिल चुकी हैं, और देवू की किताब जो आएंगी वो 9th क्लास की है ना, तो वो खरीदनी पड़ेंगी अभी। बाकी मैंने वैष्णवी को अभी खिचड़ी खिलाई। ये लोग लेके आए थे, खिचड़ी खिला के उसका पेट भर दिया। उसके बाद उसे छोड़ दिया वॉकर पे घूमने के लिए कि घूमती रहेगी। और ये बच्चे लग गए टीवी पे, बेचारी यहाँ से यहाँ लुढ़क गई। अब उसको दूध की बोतल दे दी, वो सो गई है। और ये सारे के सारे यहाँ बैठे हैं, जब तो कोई ध्यान देता नहीं है, बेचारी वॉकर पे घूम रही थी और ये सब टीवी देख रहे थे और लुढ़क गई वो। अब सुला दी, देखो मैंने इसको, सो गई, ये सो रही, सो नहीं रही, अभी तो खेल रही है ये। मैं तो सोच रही थी सो गई। तुम सोए नहीं हो बेटी? अरे मेरी बेटी सोई नहीं है अभी, सुंदर बेटी। हाँ, सो जाओ ना, चोट भी लग गई मेरी बेटी के, गिर भी गया मेरा बच्चा। हाँ, सो जाओ, सो जाओ। रोटी बना लूं, भूख लग रही है। आज वैसे लेट हो गया, लेट तो क्या, अभी तो 11 भी नहीं बजे, शायद से 11 भी नहीं बजे अभी, लेकिन गाँव के हिसाब से तो लेट ही हो जाता है ना। 11 बज गए, मतलब कि सुबह के खाने में बहुत लेट हो गए। जेठ का घर बन रहा है, उसके लिए सीमेंट आई है, सीमेंट की बोरियां आई हैं। ये रही सारी सीमेंट की बोरियां आई हैं, क्योंकि अभी दूसरा लेंटर भी डलना है। अभी ये घर का काम चल रहा है, अभी सेकंड फ्लोर भी बननी स्टार्ट होने वाली है। हाँ, केक। मैं भी अपना खाना लेके बैठ गई हूँ। सासू माँ ने भी खाना खा लिया है, खिचड़ी खा ली है, रोटी खा ली है, बच्चों ने भी खाना खा लिया है। हस्बैंड जी 1 बजे खाएंगे, अभी वो खाली खिचड़ी खा के गए हैं। अब मैं खा लूँ, मुझे भी भूख लग रही है, 12 बज गए आज तो।
मुझे दवाई भी खानी होती है, दवाई भी खानी थी और दवाई भी नहीं खाई मैंने आज अभी तक। ये ना इसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है मुझे। ये सारा कंधा भी दर्द हो रहा है इसकी वजह से। ये जो दिख रही है आपको, ये गांठ हो रही है, इतनी मोटी गांठ। तो अब ये ना जब से दवाई खा रही हूँ तो ये फूट गई है, अब इसमें से पस निकल रहा है। कल परसों भी इन्होंने पस निकलवाया, इतना मेरे सर में दर्द हो गया, चक्कर आ गए, रोने लगी दर्द के मारे, बुरा हाल हो गया मेरा। अब ये फूट और गई है, आज फिर शायद जाएंगे पस निकलवाने के लिए इसकी। दवाई भी खा रही हूँ इसकी। बहुत दर्द हो रहा है मेरे, ये सारा कुछ ये सब दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। हमारे घर पे ना सांप निकला है। ये देखो, ये मेरे जेठ का जो घर बन रहा है ना, छत पर जो ईंटें पहुंचाई हैं मिस्त्रियों ने, मजदूरों ने, ये देखो कितना लंबा सांप निकला है वहाँ पर, कितना लंबा सांप निकला है। ये मार दिया इसको। और मेरे हस्बैंड वहीं पर बैठे हुए थे, वहीं पर काम करवा रहे थे बैठ के, और वहीं सांप निकला है कितना बड़ा। ये देखो, ये देखो कितना बड़ा सांप निकला है, ये देखो। और इन्हें मार दिया है इसे। और ये देखो वहाँ उस वाले घर में ऊपर सेकंड फ्लोर बन रही है ना, है ये माँ है, सेकंड फ्लोर बन रही है ना ऊपर, उधर निकला है ईंटों में। ये बताओ कितना लंबा हम नई से एक सांप और छोड़ के आए थे। ये देखो लग भी आ रहे हैं। और ये कह रहे मैं आधे घंटे से उधर ही पास में ही बैठा हुआ था। गाइस हम आ गए खेतों में घूमने के लिए, सबके सब। और मंकू, चांदे और देवू घर पर ही हैं, वो नहीं आए हैं क्योंकि देवू काम करा रहा है, चांदे की तबीयत खराब है और मंकू खेलने में लगा हुआ है। और हम सब आ गए हैं। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की धूप निकल रही है, 5 बजे का टाइम है। और हम रोज़ ही घूमने आते हैं वैसे तो कभी ब्लॉगिंग करती हूँ मैं, कभी नहीं करती हूँ। लेकिन आज घर में लेटे लेटे मैं दुखी हो गई, खाना खा के सो गई थी, कितना सोए। फिर उसके बाद हम लोग घूमने आ गए, सो सो के भी गर्दन दर्द हो गई मेरी तो अब हम घूमने आ गए। और हमारा कालू कुत्ता आ गया हमारे साथ, और उसके चक्कर में सारे कुत्ते हमारे पीछे लग गए। तो हमें देखो ये डंडियाँ ले लेके चलना पड़ता है। हाँ, हमें ये डंडियाँ लेके चलना पड़ता है कुत्तों की वजह से। कुत्ते बहुत दुखी कर देते हैं, पीछे पड़ जाते हैं कालू के। हमने कालू को दोनों गेटों में बंद कर दिया, पहले मैंने अपने घर में बंद कर दिया, तो ईशु के पापा ने खोल दिया अनजाने में, उन्हें पता नहीं। और फिर मैंने मेरी जेठानी के घर में बंद कर दिया, तो वहाँ मेरे हस्बैंड ने खोल दिया, कुछ काम से गए थे, उन्होंने खोल दिया, वो कालू भाग के आया। हम इससे इतना छुप के आते हैं लेकिन कालू मानता नहीं है। अच्छा खासा घूमने गए थे, घूम भी रहे थे, वहाँ कालू के पीछे इतने सारे कुत्ते पीछे पड़ गए, इतने सारे कुत्ते पीछे पड़ गए कि हम बस दुखी हो गए, कुत्तों को भगा भगा के दुखी हो गए। ये कुत्ता हमारे साथ जाए बिना मानता नहीं है, और रोज़ इसके पीछे कुत्ते पड़ जाते। कुत्तों के एरिए बटे हुए, क्या करें। इधर से वो कुत्ते वहाँ नहीं जाने देते, वहाँ से कुत्ते आगे वाले कुत्ते और आगे नहीं जाने देते, और ये हमारे पीछे ही भागता है। क्या करें, बड़े दुखी हो गए हम कालू से, सच में बहुत दुखी हो गए। सबके सब घूमने जाते हैं और कालू को बचाव करते हुए लेके आते हैं, कालू को बचा बचा के कुत्तों से। दुखी हो गए। शाम का टाइम हो गया, 5:30 हो गए। देखते हैं खाना पीना क्या बनेगा, खाना पीना बनाती हूँ। चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं हम, और आज बनाएंगे घी के कोफ्ते, वो भी चूल्हे पे। देखो क्या फूली फूली रोटी बन रही है, ये देखो कितनी सुंदर सुंदर, कितनी सारी रोटी बनाई है हमने चूल्हे पे। और ये घी है, मैं कर रही थी घी है। अब ये भी नहीं बनी होगी इधर से, बना तो दीना। बस अब घी के कोफ्ते, रोटी मैंने बना दी है चूल्हे पे। अब मैं बना रही हूँ घी के कोफ्तों की सब्जी। ये मेरा तेल गरम हो रहा है, पास से दिखा दो। ये मेरा तेल गरम हो रहा है। ईशू ने मुझे सारे हल्दी नमक मिर्च मसाले ला के दे दिए हैं, और चूल्हे पे बनाने में मज़ा तो आ रहा है लेकिन गर्मी भी लग रही है। और अब मैं डालूंगी बेसन, हल्दी नमक मिर्च मसाले मैंने डाल दिए हैं,
अब ये डालूंगी इस पे मैं बेसन। पानी का लोटा लाई से। ये मेरा घी में बेसन मिला दिया, हल्दी नमक मिर्च मिला दिया है सब कुछ। और अब मैं बनाऊंगी कोफ्ते। गाइस ये मेरे कोफ्ते बन गए हैं। अब बनानी है इनकी तरी। अब इनकी तरी बनाऊंगी। ये थोड़े से काले हो गए हैं क्योंकि आग हमारी तेज हो गई थी। और देव कह रहा है थोड़े से ना ज़्यादा ब्राउन होते हैं तभी अच्छे लगते हैं, इसलिए इसके कहने पे आके मैंने थोड़े ज़्यादा ब्राउन से तल दिए। ये रखो आराम से। और ये चिमटा तेल है, हाँ ये भी ले जाते हैं। बन गए मेरे कोफ्ते। मसाला भून रही हूँ मैं, हल्दी नमक मिर्च मसाला, अदरक लहसुन प्याज टमाटर। और ये मेरे कोफ्ते हो गए हैं। अब ये मैं मसाला अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर ये डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के उबाल लूँगी। तैयार हो जाएंगे मेरे कोफ्ते। और अभी 7:30 हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कितना अंधेरा हो गया हो। अभी 7:30 का टाइम हो रहा है वैसे। तो हमारा खाना खाने का टाइम हो गया है। ये देखो ये देवू गेम भी खेल रहा है, खाना भी खा रहा है। और ये देखो ये वैष्णवी खेलने में लगी पर ये अपने चाचू के साथ खाना खा रही है। चाचू के साथ खाना खा रहा हूँ भाई मैं। हाँ रोटी भी खाता हूँ मैं तो। दोपहर को खिचड़ी भी खाई थी मैंने तो। ये इसके चाचू हैं। हमने कोफ्ते की सब्जी बनाई है। घिये के कोफ्ते बड़े फेमस हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और ये बेचारा बीमार इंसान लेटा हुआ है। चांदे कुछ खा ले, दवाई खाना है। जल्दी खड़ा हो रोटी खा, नहीं तो बता क्या खाएगा। ये यहाँ भी सब खाना खा रहे हैं। यहाँ भी माँ खाना खा रही है। ये ईशू टीवी भी देख रही है, खाना भी खा रही है। खाना खा रहे हैं सब। और ये मेरा खाना रखा है। देखो देखो कालू मदारी आया। देखो इसके चाचू इसको देसी घी और खंड खिलाते हैं। अब इसका पेट भर गया। तो गाइस हमने खाना खा लिया है। और ये देखो ईशु की हंसी रुक नहीं रही है, नकली सी बातें कर करके हंस रही है और मुझे भी हंसा रही है और मेरे को पागल बना रही है। ये देखो ये पागल हो गई है हंस के। पागल ऐसे पता नहीं किस बात पे हंसी आ रही है, फालतू की हंसी आ रही है। मैं कुछ भी बात कर रही हूँ इसको हंसी आ रही है। बस इसको है ना ऐसी मजे चाहिए, इससे कुछ हंसी मजाक की ऐसी एक आधी बात कर दो ना, फिर ये शुरू हो जाती है हंसी मजाक करने में। हंस ये खा रही हूँ मैं रोटी खाने के बाद देसी खंड और देसी घी। इसकी बातें सुनो। हाँ देखो बस हर बात पे से हंसी आ जाएगी। हाँ बोलो। हाँ पागलों की तरह हंसेगी, फालतू में हंसी जाएगी। और ये फ्री फायर का शौकीन, इसे फ्री फायर खेलना बस। और ये इसके चाचू फ्री हो के अब नहा धो के फोन में लगे। देख के आए हो अभी
दो चूहे थे, वो मोटे मोटे थे, वो भाग रहे थे। बिल्ली ने बोला आओ मेरे पास। चूहा बोला, नहीं बिल्ली बोली चूहा बोला, बोला नहीं आएंगे। आगे तुम हमें हाँ तुम हमें खा जाओगी, हम थोड़े बुद्धू हैं। भाग जाए। हाँ हम भाग जाएंगे, कुछ ऐसे ही कहते हैं ना ये वाली पोयम। ओ चिंगारी आई, और इसे मैं बर्तन मांजने की कह रही हूँ, रात हो गई है तो ये मेरे से बातें बनाने में लगी पड़ी है, लेकिन बर्तन नहीं मांजी। लो जी फ्रेंड, ईशु एक गाना गा के सुनाएगी, अभी ये सोच रही है। हाँ सुनाओ, कौन सा गाना गाओगी? तक्कू तक्कू तक्कू। बस तक्कू तक्कू कौन सा गाना होता है ये? नहीं ये वाला नहीं गाऊंगी। मैं सुनाती हूँ गाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजन नारायण नारायण बोलो राधे राधे। गाइस दवाई खाने का टाइम हो गया है, और ये वाली दवाई मैं खा चुकी हूँ, ये वाली दवाई भी मैं खा चुकी हूँ, और ये मुझे याद नहीं आ रही मैंने खा ली या नहीं खा ली, याद ही नहीं आ रही। खाओ नहीं खाओ, खा लो। 10-10 ड्रॉप डाल के खानी पड़ती है ये मेरे को पानी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करें, ये ना ये देखो पास, ये देखो ये मेरी गर्दन का दर्द है ना, ये ठीक नहीं हो रहा, इसकी वजह से ये खानी पड़ रही है, खाने के लिए। अब तीसरे नंबर की खानी है। क्या इसमें बहुत दर्द हो रहा है, ये पूरी गर्दन, ये पूरी नस, ये सब दर्द कर रही है। सुखाने की दवाई दे रखी है डॉक्टर ने, बस सुखाने की। गाइस टाइम हो रहा है 9:06, और हर जगह दिन में कीर्तन होता है। हमारे गांव में रात में कीर्तन हो रहा है, पीछे की गली में ढोलक बज रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं, औरतें गा रही हैं, इतनी अच्छी ढोलक बज रही है। रात के टाइम किसके बनता है, रात के टाइम किसके कीर्तन होता है बताओ? मैंने तो पहली बार देखा कि गांव में रात के टाइम कीर्तन हो रहा है किसी के घर में। दिन में तो मैंने सबके देखा है नवरात्रों में, रात के टाइम तो मैंने नहीं देखा है। यहाँ रात के टाइम कीर्तन होते हैं घरों में, बताओ हमारे गांव में, मुझे तो समझ में नहीं आई बात। तो फ्रेंड हमने खाना वाना खा लिया है, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, बाय गुड नाइट।